हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम हर एक कंसेप्ट को 10 मिनट के अंदर अंदर सीखते हैं। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। आपको पता है ये सारा सीरीज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि ईसी इलेक्ट्रिकल आयन ब्रांच के लिए डेडिकेट है। और सारा कुछ जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमने स्पेशली डिजाइन किया है गेट और ईएससी और अदर टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपने आप को ब्रीफ कर दूं। आई एम अंकुश शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी। आई एम हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएससी। आई हैव बीन mentored more than 20,000 students for GATE and ESC across 30+ cities in India. I cracked GATE exam multiple times, also qualified state PSU RVUL exam, taken 50+ motivational seminar lectures in different engineering colleges, and completed 200+ batches for GATE and ESC at different GATE coaching institutes in India. स्टूडेंट, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। दिस इज माय लिंक। सो जो ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है, इस लिंक पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग डेली लाइव क्लासेस। सो अगर आप गेट में एक सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लेना चाहते हो तो स्टूडेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लाइव एएन के कोड लगाने के बाद आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे वहां इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीखने का मौका मिलेगा। व्हाट इज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी? यू कैन लर्न वन सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल फैकल्टी मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको यहाँ कोई कमी नहीं मिलेगी। ये कोड है LIV लाइव AN के एंड 10AS। यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द 10% मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर स्टार्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल। स्टूडेंट, जब भी बात हो एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, x ऑफ t इक्वल टू इट इज e टू द पावर -80। सो अगर e टू द पावर -80 है एंड इफ यू विश टू मेक द कर्व, तो आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व बनेगा। सो e टू द पावर -80 जब मैं t के रेस्पेक्ट में कर्व बनाएंगे सर, जब हम t के रेस्पेक्ट में कर्व बनाएंगे तो कर्व विल बी डिक्रीजिंग ओनली। टेल मी यस और नो। तो जरा बताइए कि e की पावर -80 ut जो e की पावर -80 कर्व बनाया अभी तक ut नहीं बनाया, तो क्या ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व बन गया? तो क्या ये बाउंडेड है क्या? अच्छा, साथ साथ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्या बाउंडेड है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी सिग्नल x ऑफ t किसी भी टाइम की वैल्यू के लिए इंफिनिटी पे होगा, तो आप देख रहे हो ये t टेंड्स टू -इंफिनिटी पे इंफिनिटी से आ रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस सिग्नल इज अनबाउंडेड ओनली। तो इस सिग्नल अनबाउंडेड होगा, और हम फ्यूचर में देखेंगे कि ये अनबाउंडेड सिग्नल जो होता है वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर होता है। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि अगर मैं डायग्राम बनाता हूं e की पावर +80 का, तो e की पावर +80 का मतलब हो गया कि आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल बनेगा। और एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल बनेगा तो इसका लिमिट जो होगा वो -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक कैरी करेगा, 0 से लेके t और ये -t इधर। तो ये सिग्नल आपका t टेंड्स टू इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ग्रो कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये सिग्नल भी आपका अनबाउंडेड सिग्नल है। सो ये है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल और ये है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, और दोनों ही अपने आप में अभी तक अनबाउंडेड है। नाउ आई कैन मेक इट बाउंडेड बाय मल्टीप्लाइंग द सिग्नल u ऑफ t। तो जरा देखना स्टूडेंट, अगर मैं ये कर्व बनाता हूं e की पावर -80 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं u2 से। ut मतलब होता है स्टेप सिग्नल, आपको पता है यूनिट स्टेप सिग्नल कैरी मैग्नीट्यूड 1 ओनली, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस। तो दिस इज द यूनिट स्टेप सिग्नल व्हिच इज कैरी मैग्नीट्यूड 1 व्हेन 0 टू इंफिनिटी, और ये है e टू द पावर -80 का कर्व। अब बताइए e टू द पावर -80 मतलब एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है। जब ये कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बताओ स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट तो 0 रखेंगे सर, बट राइट हैंड साइड पार्ट विल बी व्हाट? विल बी ओनली कैरी डिकेइंग नेचर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अब ये जो कर्व बनाया है इसकी इक्वेशन क्या है? ये जो x ऑफ t है ना, अब ये x ऑफ t बन चुका है e टू द पावर -80 डॉट u ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t। और जहां पे t इक्वल टू 0 होता है तो आपको पता है e की पावर 0 मैग्नीट्यूड को 1 कर देगा। तो स्टूडेंट, ये आपका सिग्नल है x ऑफ t जो कि t के रेस्पेक्ट में हमने बनाया है, और ये xt e टू द पावर -80 ut, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल है। अब ये बाउंडेड भी है क्या? यस और नो? तो अब ये आपका बाउंडेड सिग्नल भी बन गया है। और अगर ये बाउंडेड है तो आप इसका थोड़े दिन आफ्टर सम टाइम जब हम एनर्जी पावर की डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि बाउंडेड सिग्नल अगर कोई है तो बाउंडेड सिग्नल है तो वो एनर्जी सिग्नल होगा। तो इसका सिग्नल का एनर्जी की बात भी बाद में करेंगे। हावेवर हम एरिया भी इसका फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि अगर मेरे को ये सिग्नल ड्रॉ करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं e की पावर 80 को
u माइनस टी से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो जरा बताइए u माइनस टी क्या है। तो u माइनस टी का मतलब टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, और यहां पर लिख रहे हो आप 0, ये t और ये माइनस टी है, और मैग्नीट्यूड 1 कैरी करता है। तो जब आपने e की पावर at को u माइनस टी से मल्टीप्लाई किया है, u माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे आप, देन व्हाट यू विल गेट, जस्ट ट्राई टू डू रिप्लाई। सो e टू द पावर 80, जहां भी अभी देख रहे हो पेन कॉपी में जरूर लिखना आप। सो e टू द पावर 80 u माइनस टी। अब बताओ u माइनस टी का मतलब ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लोगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लेने वाले हैं। थोड़ा सा कर्व मैं इधर बनाता हूं, थोड़ा मेरे को स्पेस मिल जाए प्रॉपर। सो स्टूडेंट यहां से डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो आप। e की पावर प्लस 80 का डायग्राम कैसा होता है, e की पावर प्लस 80 का डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊं मैं अगर, तो e की पावर प्लस 80 ऐसे ग्रोइंग होता है। और जब ये वाला कर्व इससे वाले से, कर्व नंबर 3 और कर्व नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको ये वाला कर्व मिलेगा क्या। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग तो हुआ था, बट ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक ही हुआ है। तो बताओ जरा ये सिग्नल का इक्वेशन क्या बना, e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी। तो ये जो सिग्नल बना है ये भी आपका बाउंडेड बन गया है। ये दोनों सिग्नल बाउंडेड हो गए। अब देख रहे हो पहले दोनों सिग्नल अनबाउंडेड थे, बट बाई मल्टीप्लाइंग ut एंड u माइनस टी आई कैन मेक द सिग्नल बाउंडेड। यस और नॉट स्टूडेंट। तो हमने यहां देखा कि इसके सिग्नल को बाउंडेड से अनबाउंडेड करना है, अनबाउंडेड को बाउंडेड। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि x ऑफ टी इक्वल टू e की पावर माइनस मोड ऑफ टी, ना इसका कर्व बनाना है, तो जरा बताओ जब भी मोड लगा होगा, जब भी मोड लिखा होगा तो वो किस तरह से ओपन होगा। इसमें से स्टूडेंट माइनस, जब आप मोड लगा रहे हो तो माइनस इंफिनिटी से 0 भी छुपा है इसमें, और 0 से लेके इंफिनिटी भी छुपा है इसमें। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यू था वो माइनस टी से लेके प्लस टी पे जाएंगे सर। तो जब आप माइनस इंफिनिटी से लेके 0 रीजन लोगे ना, तो ये टी का वैल्यू जो निकलेगा वो माइनस टी बन के निकलेगा। तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा पता है, e की पावर 80। और किस रीजन में, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 रीजन को आप u माइनस टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस अगर यहाँ पे मैं 0 से t की रीजन की बात कर रहा हूं, मतलब 0 से इंफिनिटी रीजन की बात कर रहा हूं, तो ये t का वैल्यू प्लस निकलेगा। तो ये जो फॉर्म बनाएगा वो e की पावर माइनस का 80, और 0 से लेके इंफिनिटी लिमिट में किसी सिग्नल को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो 1 को आप ut लिख सकते हो। तो e की पावर माइनस 80 मोड ऑफ t कुछ इस तरह से ओपन होगा। और इफ यू विश टू मेक द फाइनल कर्व, तो जो फाइनल कर्व दिखाई देगा e की पावर 80 u माइनस टी, मतलब पहले एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग था, और जब t इक्वल टू 0 होगा तो e की पावर 0 में 1 बनाएगा, और फिर e की पावर माइनस 80 ut, मतलब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर रहेगा। सो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट कि ये 0 से स्टार्ट हुआ था, वापस 0 को अप्रोच कर रहा है। ये जो कर्व है ये e की पावर माइनस a मोड ऑफ t का कर्व है। क्या ये भी बाउंडेड कर्व है। A signal is said to be bounded if it does not provide, if it does not goes to infinity for any value of time। और किसी भी टाइम की वैल्यू की अगर इंफिनिटी पे नहीं जाता है तो वो बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ था, 1 पे गया, वापस 0 पे चला गया। तो e की पावर माइनस a मोड ऑफ t बाउंडेड सिग्नल होगा, इसीलिए ये एनर्जी सिग्नल भी होगा। नाउ स्टूडेंट एक और चीज है, क्या ये सिमेट्रिकल अबाउट y है क्या, बिल्कुल है सर। अगर ये सिग्नल सिमेट्रिकल अबाउट y है तो ये इवन सिग्नल भी होगा। तो ये सिग्नल इवन भी होगा और ये बाउंडेड भी होगा। सो ये हमने डिस्कस किया आज एक्सपोनेंशियल के बारे में। हम एक्सपोनेंशियल का एनर्जी पावर की बात भी अपकमिंग सेशंस में करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बेसिक आइडिया मैं अभी आपको दे रहा हूं सिग्नल्स का। इस पूरी प्लेलिस्ट में जुड़े रहिए आप, आपको सिग्नल एंड सिस्टम के काफी अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें अनअकैडमी पे तो ये कोड जरूर यूज करें, लाइव AN के कोड याद रख लीजिए। अगर आप EC इलेक्ट्रिकल IN के गेट स्टूडेंट हो तो आपको सारा कुछ सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, सारा एक्सेस मिलने वाला है अनलिमिटेड। जब आप इस कोड को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे एक चीज का एक्सेस मिलने वाला है। सो लाइव AN के या फिर 10AS दोनों में से कोई भी कोड आप यूज करिए। सो अगर आप 12 मंथ के लिए जाओगे तो आपको 22,500 हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, और अगर आप 24 मंथ के लिए जा रहे हो तो लाइव AN के कोड लगाइए तो आपको एक्चुअल अमाउंट पड़ेगा 27,000, और उसमें भी 10% डिस्काउंट होने के बाद ये 27,000 है। और अगर आप डिस्काउंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप इसको EMI में भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, और लाइव AN के कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट लें। और किसी भी क्वेरी के लिए 9079330095 पे कॉल करें। किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, आई विल टॉक टू यू, आई विल गाइड यू, एंड जो भी आपका सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंग देख के मैं आपको गाइड करने वाला हूं। गेट और ESC हमारा एम रहने वाला है।